नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया का फेसबुक पेज पर ये लाइव कार्यक्रम। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। रोजाना हम कोशिश करेंगे कि ठीक इसी समय 7 बजे के बाद आपसे रूबरू हों और देश और दुनिया की, खास करके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर 3 मुद्दों का विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद जो बवाल उपजा है, जो झारखंड के जो मूलवासी और आदिवासी हैं, खास करके जो 1932 का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनके गुस्से की हम बात करेंगे। ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री से जवाब तलब करने के बाद जो हालात उपजे हैं उस पे, और फिर जो दिल्ली में जो हत्या हो गई श्रद्धा की आफ्ताब के द्वारा, निर्मम हत्या, समाज को क्या संदेश है ये घटना, उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन कुछ और शॉर्ट में हम जानकारी आपको दे दें कि कल यानी कि शनिवार को देश भर के बैंक बंद रहेंगे, यानी कि जो बैंक कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे रहेंगे। और बहुत अधिक चर्चा करने के बाद भी और बहुत अधिक समाचारों में छाए रहने के बाद भी झारखंड में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धनबाद के मुगमा में आज चाल धंसने से 25 लोग उसकी चपेट में आ गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। और अब सबसे पहले बात करते हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर उपजे बवाल की। निशिकांत दुबे ने जब कहा कि 1932 के खतियान को लेकर वही लोग ज्यादा सक्रिय हैं, वही लोग ज्यादा इसका डिमांड कर रहे हैं जो बांग्लादेशी मानसिकता के हैं, जो उग्रवादी हैं, और इसके बाद झारखंड के जो मूलवासी और आदिवासी जो युवा हैं वो भड़के हुए हैं, वो सभी निशिकांत दुबे को ट्रोल कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। सांसद ने एक चीज गलत किया। गलत यह है कि 1932 एक सेंसिटिव मुद्दा है। 1932 पे बयान देने के पहले या तो उन्हें संतुलन रखना चाहिए था, या भाषा कम से कम ऐसी होनी चाहिए थी कि किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए था। निशिकांत दुबे को ईडी और आईटी का एक्सपर्ट माना जाता है। बहुत सारी सूचनाएं हाल के दिनों में उन्होंने लीक की हैं। बहुत अधिक जानकारी उन्होंने मीडिया को भी दी है और लोगों को भी सोशल मीडिया के जरिए, खासकर ट्विटर के जरिए उन्होंने ईडी और आईटी की इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है कि जो ईडी कल करने वाला है वो आज पता चल जाता है लोगों को। तो एक पत्रकार ने भी रांची से कमेंट किया था कि सांसद को ईडी का पीआरओ होना चाहिए ऑफिशियल। हालांकि ये मजाक की बातें हैं, लेकिन 1932 को लेकर के जिस ढंग की प्रतिक्रिया अब यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो मूलवासी और आदिवासियों के तरफ से दी जा रही हैं, वो सांसद को जाहिर है कि नागवार गुजर रहा होगा। हालांकि सांसद ने शुरुआती गलती की है। 1932 में या तो संतुलित भाषा होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मुद्दा है, खास करके झारखंडी जो युवा है, और जब से आंदोलन चल रहा है तब से एक सेंटीमेंट, एक जो भावना है वो उभार पे है इस वर्ष झारखंड में। अगला मुद्दा है ईडी के द्वारा जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जो पूछताछ की गई है। ईडी ने कल 10 घंटे तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की है। जाहिर है उनके चल और अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली है। लेकिन इस पूरी घटना में एक बात जो सार्वजनिक जीवन में और खास करके जो राजनीति में है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके आसपास जो लोग हैं, वो उनके पावर का गलत फायदा उठाते हैं। पंकज मिश्रा एक बड़ा उदाहरण है। पहले जब वो ईडी को आमंत्रित कर रहे थे कि वो जांच के लिए तैयार है, और जब ईडी के शिकंजे में वो जेल में बंद है, अब उनकी बोलती बंद है। लेकिन ये जो घटना है और इस तरह के जो लोग हैं, वो ऐसे नेताओं के लिए भी सबक हैं कि वो अपने इर्द गिर्द या उनके साथ जो लोग काम करते हैं या जो प्रतिनिधि के रूप में उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है या उनका दिनचर्या क्या है, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। खास करके कभी अगर कोई गड़बड़ी हो जाए और एजेंसियां अगर हाथ डालती हैं, और ये कह देना कि उनके कारोबार से या उनके हरकतों की मुझे जानकारी नहीं है, ये कोई नहीं मानेगा। इसलिए जरूरी है कि पहले से ही साफ सुथरा हो और लोगों को इसको लेकर, खास करके जो राजनेता है, जो संवैधानिक पदों पर जाते हैं, उनको बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। और अब बात करते हैं आफ्ताब के द्वारा जो श्रद्धा की निर्मम हत्या हुई दिल्ली में, 35 टुकड़ा करके महरौली के इलाके में फेंका गया। बाद में पुलिस जांच में वो पकड़ में आया है। अभी वो पुलिस रिमांड में है। 5 दिन का रिमांड उसको दिया गया है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है, लेकिन समाज को झकझोरने वाली इस घटना ने
जो पिता हैं, जो भाई हैं, उनको परेशान किया हुआ है। जो लड़कियां आर्थिक रूप से या वैचारिक रूप से स्वच्छंद हैं या बहुत सारा निर्णय अपने स्तर पे लेती है, खास करके अफेयर को लेकर के, अक्सर इस तरह की घटनाएं उनके लिए काल बनती हैं। जो उनके माता पिता हैं, जो उनके परिजन हैं, वो उनके शुभचिंतक हैं। गौरतलब है कि श्रद्धा को भी उसके माता पिता ने काफी समझाया था इस रिलेशन में नहीं जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी और समस्या ये खड़ा हो गया कि आज श्रद्धा दुनिया में नहीं है। अपरिपक्व तौर पे लिया गया ये निर्णय, अनुभवहीनता और वैचारिक स्वच्छंदता उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। समाज में किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है, ये अनुभव भी कुछ सिखाता है। जो परिजन हैं, जो उनके गार्जियन हैं, वो कम से कम मशवरा सही देते हैं इन सब मामलों में। आज के जो युवा हैं, वो उन्हें चाहिए कि वो सुने इस तरह की बातों के, ताकि इस तरह के चीज़ों से बचा जा सके। समाज इस घटना के बाद बहुत ही आहत है और दुखी इस बात को लेकर के है कि जाति और धर्म अपनी जगह पर है, कि सामाजिक स्तर पे या जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ये अलग मैटर है, लेकिन इस तरह के रिलेशन में जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपका एक गलत निर्णय या परिवार से बगावत के बाद इस तरह के संबंधों में जाना अक्सर जानलेवा साबित होता है। आज के इस फेसबुक लाइव में बस इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी और तब तक के लिए नमस्कार।